पीयूष हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। पीयूष, देखिए, G7 की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौट रहे हैं, लेकिन कई मायनों में ये बैठक बहुत खास हो जाती है। तमाम बड़े विषयों पर विचार विमर्श किया गया, लेकिन सबसे प्रमुख विषय जो समझ में आ रहा है वो AI और इसके अलावा चीन को लेकर जो बात की गई है, जो चीन की विस्तारवादी नीति है उस पर अंकुश की बात की गई है। जो बाजार को हाईजैक करने का काम चीन करता है उसको भी यहाँ पर प्रतिबंधित करने की बात की गई है। तो फिलहाल इसका लब्बो लबाब जो होता है, क्या निकल के सामने आया है पीयूष? देखिए, सीधे तौर पर 50वीं वर्षगांठ थी G7 की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए थे। और वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि उभर के आई है, उस छवि को लेकर सभी विश्व, चूंकि उसके पहले G20 समिट जब इंडिया में हुआ था तो उस वक्त भी लोगों ने देखा था और G7 में भी देखा, विश्व के जितने भी बड़े नेता थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए नहीं बल्कि उनको सुनने के लिए भी आतुर थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिन बातों का जिक्र वहां पर किया, उन बातों को अगर आप देखिए, चाहे AI की बात रही हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी की बात रही हो, प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर टेक्नोलॉजी से अपनी शुरुआत की और कहा कि ये टेक्नोलॉजी अगर आपको चांद पर ले जा सकती है तो इसकी सुरक्षा के लिए भी हमें चिंतित रहना होगा। और वहीं पर उन्होंने AI को लेकर 2070 का विजन जो है वो भारत का साझा किया। साथ ही साथ उन्होंने चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर भी अंकुश लगाया जा सकता है, किस तरह से बाकी जो समूह हैं वो आगे इस काम में प्रगति करें। और दूसरा अगर मैं पहलू देखूं तो भारत ने उन सभी राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की, चाहे वो ऋषि सुनक रहे हों, जेलेंस्की रहे हों या फिर जापान के PM रहे हों, जहां से भारत के व्यापारिक और वैश्विक रिश्ते हैं और किस तरह से भारत अब आगे की प्रगति कर सकता है, इसको लेकर भी उन नेताओं से चर्चा की गई। देखिए, हर एक मीटिंग का एक बड़ा एजेंडा होता है। जाहिर सी बात है इस मीटिंग का बड़ा एजेंडा वैश्विक स्तर में सुधार की जरूरत थी, लेकिन जिस तरीके से जो मुलाकात की गई थी, जो तस्वीरें आई, हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना सिर्फ देश में एक सर्वमान्य नेता हैं, जब आपने भी जैसा जिक्र किया कि जब आप विदेश जाते हैं तो लोग उनको बड़ी गंभीरता से सुनना पसंद करते हैं, और ना सिर्फ वहाँ के लोग बल्कि वहाँ के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वह भी। तो फिलहाल इस मीटिंग के जरिए क्या संदेश हम कह सकते हैं अपने भारत में लेके आएंगे और इससे भारत को क्या फायदा आपको होता हुआ नजर आ पाया? देखिए, वैश्विक स्तर पर जिन नेताओं से मुलाकात हुई हो और खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज या फिर G7 के जो समूह के देश हैं, उनसे भारत के विकसित भारत को बनाने का जो संकल्प है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस पर तमाम ऐसे पहलू थे। चाहे वो बुलेट ट्रेन की बात रही हो जिस पर जापान के प्रधानमंत्री से उनकी गहन चर्चा हुई हो, या फिर अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बात रही हो, उनको लेकर जिस तरह से बाकी अन्य राष्ट्राध्यक्षों के साथ चर्चा हुई हो। वैश्विक स्तर पर संतुलन बनाए रखना और बाजार के संतुलन को साधने की जो कवायद थी, उसी कवायद के तहत वेटिकन सिटी के जो प्रमुख हैं पोप फ्रांसिस, इनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात ही नहीं की बल्कि उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया। तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर का जो बाजार है उसे साधते हुए प्रधानमंत्री जरूर दिखाई दिए हैं, और अगर ये बाजार नहीं साधा जाएगा तो आप अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा नहीं सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, और पीयूष, हम ये भी कह रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी अब स्वदेश लौट आएंगे, और कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाते हैं तो एक बड़ा संदेश भी लेकर आते हैं। जिस तरीके से 5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा गया है, 3.0 की इस बार सरकार है, जाहिर सी बात है चुनौतियाँ जो होंगी वह भी बड़ी होंगी, उन चुनौतियों से पार पाना जरूरी है। देखिए, हमने ये भी देख लिया था कि जब ओथ ली जा रही थी, प्रधानमंत्री ओथ रहे थे, तो आसपास के जितने भी हमारे देश हैं, पड़ोसी जो देश हैं, पाकिस्तान को यदि हम छोड़ देते हैं, उन तमाम देशों को पहली पंक्ति पर रखा गया था। यानी कि हमेशा से ही कह सकते हैं कि तमाम देशों के साथ बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश यही रहती है कि संबंधों को और प्रगाढ़ रखा जाए और स्मूथ रखा जाए। देखिए, भारत शुरुआत से ही और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन रहा है वो पड़ोसियों को प्रथम प्राथमिकता देने का रहा है, और यही वजह रही है कि उनके शपथ ग्रहण समारोह और तीसरे शपथ ग्रहण समारोह की जो झलकियां रही हैं उनमें साफ ये वजह दिखाई दी है और इसको उन्होंने प्रदर्शित भी किया है। और जब भी प्रधानमंत्री कहीं बाहर विदेशों की यात्रा पर जाते हैं या फिर किसी समिट में शामिल होने जाते हैं तो वहाँ पर एक ग्लोबल लीडर की जो इमेज है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई देती है, और सभी से मिलते जुलते
दिखाई पड़ते हैं प्रधानमंत्री और मध्यस्थता करते दिखाई पड़ते हैं। आपको याद होगा यूक्रेन वार के टाइम पर जेलेंस्की का ही कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्यस्थता करके इस वार को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी हद तक जो चीजें थी वहां से जो शरणार्थी थे उन्हें निकलने में काफी कुछ मदद की। और यहां तक कि भारत ही छोड़िए, पाकिस्तान के भी तमाम शरणार्थी थे जिन्होंने भारत का झंडा लेकर यूक्रेन बॉर्डर को क्रॉस किया था, और कहीं ना कहीं भारत की इस इमेज को एक बिल्डअप करने की कोशिश जरूर हो गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जो सरकार है भारत में, वो एक सक्षम सरकार है अपने नागरिकों के हितों के लिए, अपने देश के हितों के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका।